मैंने यार आप लोगों को बहुत टाइम पहले बता दिया था कि यहाँ पे स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप में से काफी लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। और जिन लोगों ने यकीन करा था उनकी तो देखो चांदी हो चुकी है, क्योंकि वो लोग फोन ऑलरेडी खरीद चुके हैं। और अगर आप ऐसे बंदे थे जिसने नहीं यकीन करा था भाई, तो देख लो हाल क्या चल रहा है। अभी इस टाइम पर एप्पल जापान ने भाई अपने जो फोन के रेट है वो बढ़ा दिए हैं 10 से लेकर 12%। तो इंडिया के अंदर भी एप्पल के फोन का रेट बढ़ने वाला है। और जितनी भी और ब्रांड जैसे कि आपकी भाई वीवो हो गई, वन प्लस हो गई, सैमसंग हो गई, इन सभी के रेट भी बढ़ रहे हैं। साथ ही में कुछ ब्रांड तो ऐसे जो कि आने वाले समय के अंदर गायब होने वाली इंडियन मार्केट से। तो भाई बहुत ही ज्यादा बुरा हाल चल रहा है। और इसी बुरे हाल को देखते हुए मैंने सोचा सेकंड मार्केट एक बार देखते हैं उधर क्या चल रहा है, क्योंकि भाई वहां पर भी एकदम से अफरा तफरी मच गई होगी कि भाई फोन के रेट बढ़ाओ। तो हाँ भाई, आपकी जो ऑफलाइन मार्केट और जो सेकंड हैंड मार्केट है उसके अंदर भी यहाँ पे रेट बढ़ चुके हैं स्मार्टफोन्स के। तो जो आप पहले आईफोन मान लो 40-45 हजार का ले रहे थे, आज वही आपको आईफोन सेकंड हैंड मार्केट के अंदर सेम टू सेम 50 से 55 हजार रुपए का मिलेगा। मतलब 5 से लेकर 10 हजार रुपए इन फोन पे बढ़ चुका है। अब देखो यहाँ पे जो दो फोन आज मैं कंपेयर करने वाला और जो दो फोन के बारे में बताने वाला हूँ, ये बहुत ही मेरे हिसाब से हॉट टॉपिक है। बहुत टाइम से मैंने भी कवर नहीं करा था, थोड़े टाइम पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले हम लोग इस वाले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते थे, बट बहुत टाइम से हुई है तो सोचा क्यों ना कर ले भाई दोबारा से, आप लोगों को मनोरंजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ, क्या आप लोगों को एक सेकंड हैंड आईफोन लेना चाहिए या फिर आपको एक ब्रांड न्यू फोन लेना चाहिए एंड्रॉइड साइड का। एक बहुत ही बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भाई 50,000 रुपए का बजट लेकर आ रहे हैं और उनको जो फोन है एंड्रॉइड साइड में अच्छे नहीं मिल रहे हैं इस रेट के अंदर, क्योंकि फोन का ऑलरेडी रेट बढ़ चुका है। जो अच्छे फोन थे वो 70-80 हजार के मिल रहे हैं। तो क्या आपको इस रेट के अंदर एक सेकंड हैंड आईफोन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बेटर डील हो सकता है। तो मेरे पास एक ऐसा ही फोन है आज हाथ में, जो कि आईफोन 15 प्रो, जो 50,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है आज के टाइम में सेकंड हैंड मार्केट के अंदर। और एक तरफ है वीवो की तरफ से ये X200T, ये भी एक बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। स्पेशली इसी वाले फोन का जो रेट है ना अभी कम हुआ है, जब जाके आपको 50,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। अब इसका जो कैमराज है, इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो लुक्स है, काफी लोगों को पसंद आती है। तो क्यों ना भाई इन दोनों फोन को भिड़ा के देखा जाए और आपको बताया जाए कौन सा ज्यादा बढ़िया है। तो अगर आप देखो यार पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर इन दोनों फोन को आप लोग सस्ते में खरीदना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे इनको टैग कर दूंगा। अगर आप लोग इस व्यू प्रोडक्ट को क्लिक करके इन दोनों फोन में से कोई सा फोन लेते हो, स्पेशली अगर आप लोग X200T लेते हो क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है इस टाइम पर, तो भाई मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों के लिए और तगड़ी वाली इन डेप्थ वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज के साथ कि आपको इन दोनों फोन्स के अंदर प्राइसिंग के साथ और चीजें क्या मिल रही है। अच्छा एक चीज और बता दूं, मेरा जो 15 प्रो है ये पीछे से भी टूटा हुआ है, तो इसके वजह से कुछ दिक्कत नहीं है फोन के अंदर। बस ये अभी हम लोग ठीक करा लेंगे, इसकी एक वीडियो बननी है, हम लोग जाएंगे गफ्फार, तो उसके लिए स्टे ट्यून करना। जिन लोगों वाली वीडियोस देख रही थी, फंक्शन वाइज फोन में दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं इसलिए। तो देखो आप जो पैसा दे रहे हो उसके अंदर आपको ना दोनों फोन के अंदर वेरिएंट कौन से मिलते हैं बता देता हूं। आईफोन 15 प्रो के अंदर जो बेस वेरिएंट आता है वो है 128GB वाला विद 8GB ऑफ रैम, और वहीं पे इसके अंदर जो हमारा बेस वेरिएंट आता है वो है 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज। तो ये काफी अच्छा हमारे को अपग्रेड मिल रहा है और द 15 प्रो। अब जैसे कि आईफोन 15 प्रो की अगर बात करें सबसे पहले, क्योंकि ये फोन थोड़ा सा हीरो प्रोडक्ट है, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, तो इसके अंदर हमारे को फुल्ली ग्रेड 5 टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है, इस पर डेंट्स वेंट्स इजीली नहीं आते, फोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं आपको पीछे साइड में ग्लास बैक मिल जाती है। अब ऑब्वियसली बात है ग्लास बैक है तो ये टूट भी सकती है, जैसे कि हमारे फोन में टूट गई है, तो हाँ ये याद रखना कि टूट सकती है। बाकी फोन के अंदर IP68 की रेटिंग आपको मिल जाएगी। ये कुछ आपको लेजेंडरी डिजाइन मिलता है, जो कि हमारे ट्रिपल कैमरा सेटअप कुछ इस तरीके का है। फोन हाथ में उठाने के बाद बहुत कंफर्टेबल है, सिर्फ 8.3 mm थिक है और 187 ग्राम्स का है, तो मतलब एक बहुत ही अच्छा फॉर्म फैक्टर वाला स्मार्टफोन है 15 प्रो। वहीं पे X200T जो है थोड़ा सा एक बड़ा फोन है, 205 ग्राम का, पहली बार आपको भारी लगेगा। एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, पीछे साइड में ग्लास बैक देखने को मिल जाती है, फ्रॉस्टेड ग्लास बैक, ऑब्वियसली वीवो की ब्रांडिंग है। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे कैमरा रिंग मिलता है, जिससे आपको दूर से पता चल जाएगा कि एक वीवो का स्मार्टफोन है। और साथ में आपको IP68 और 69 की रेटिंग मिलती है, जबकि आईफोन के अंदर सिर्फ 68 की रेटिंग थी। लेकिन जो ओवरऑल हमारे को वाटर कैपेसिटी रेटिंग मिलती है वो आईफोन की ज्यादा है। आप लोग इसको लंबे समय तक पानी में रख सकते हो, जब भी इस वाले फोन को कुछ नहीं होगा। तो देखो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों स्मार्टफोन का, डिजाइन वाइज क्या क्या आपको फर्क देखने मिलता है। अच्छा मैं ना थोड़ा बटन को भी आपको डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहूंगा। तो आईफोन के अंदर राइट साइड सिर्फ पावर बटन आता है, बट वीवो के अंदर हमारे को पावर बटन साथ में वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। और पावर बटन के अगर साइज का फर्क देखो तो बहुत ज्यादा आता है दोनों फोन के बीच में। वहीं पे लेफ्ट साइड के अंदर आपको एप्पल में एक एक्शन बटन मिलता है, जो कि आप लोगों को कस्टमाइजेबल बटन होता है, साथ ही वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, जबकि वीवो के अंदर ये वाली साइड जो पूरी प्लेन है। और नीचे की साइड में ऑब्वियसली दोनों फोन में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है विद स्टीरियो स्पीकर सेटअप नीचे की साइड। तो ये तो देखो एक नॉर्मल सा कंपैरिजन आपको समझ आ गया होगा कि भाई बिल्ड में क्या क्या फर्क आ रहा है। मेरे को कंफर्टेबल फोन जो लगा है वो है 15 प्रो ही यहाँ पे। अब कॉम्पैक्ट होने से बहुत चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, जैसे कि डिस्प्ले साइज। तो आपको आईफोन में 6.1 इंचेस का 1.5 की रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम वाला एक मस्त डिस्प्ले मिलता है। अब ये जो डिस्प्ले एक प्रो मोशन सपोर्ट करता है, मतलब 120 हर्ट्ज आपको बढ़िया मिलते हैं। इसके अंदर आपको डायनेमिक आइलैंड मिलती है, जिससे कि आप लोग इंटरैक्टिवली कनेक्ट कर सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया चीज है ये मेरे हिसाब से। और बेजल साइज भी अगर आप देखोगे डिस्प्ले की ज्यादा नहीं है। ओवरऑल मेरे को ये डिस्प्ले परफेक्ट लगती है, एक अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती है, HDR10 सपोर्ट करती है, डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है, 1000 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है और 2000 निट्स तक ये आपको भाई HBM देती है, जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। आउटडोर विजिबिलिटी इजीली मस्त है। वहीं पे अगर वीवो की तरफ चलें तो यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है, जो कि 6.67 इंचेस की एक ट्रू 1.5 के LTPS AMOLED डिस्प्ले है, जो कि 120 हर्ट्ज की है। इसके अंदर आपको PWM डिमिंग का सपोर्ट मिलता है, HDR10 प्लस इसमें भी चलता है, 1600 निट्स का HBM है और 5000 निट्स का पीक है। वो कुछ ही सिनेरियो में जाएगा, तो 5000 निट्स को ऐसे मत सोचना ओहो भाई जमीन आसमान का फर्क, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कभी कभी एक सिनेरियो होता है जब जाता है उतना निट्स तक, और वो भी सिर्फ एक ही सिंगल पिक्सल, क्योंकि उसी को कैलकुलेट करा जाता है।
बाकी नॉर्मल अगर आप लोग HBM को देखोगे तो ऑब्वियसली भाई हमारा यहाँ पे आईफोन बहुत आगे है। बट वीवो के अंदर एक चीज ये है कि आपको ना बेजल्स थोड़ी सी कम लगेंगे, अराउंड 90.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है जो कि एप्पल से ज्यादा है। बाकी आपको इसके अंदर एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है अंडर डिस्प्ले। आपको एप्पल में फेस आईडी मिलती है डायनामिक आइलैंड के अंदर। दोनों का सिक्योरिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मुझे दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को वीवो के फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन बिल्कुल सही जगह लगती है, थोड़ी सी ऊपर की साइड है तो इजीली फोन खुल जाता है, आपको ऐसे अंगूठे को नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम लोग हमेशा इसी चीज को देखेंगे, निहारेंगे, वीडियोस देखनी हो, चैटिंग करनी हो, वीडियो कॉल करनी हो, कुछ भी करना हो, डिस्प्ले मेन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग चीजें करी। हमने यहाँ पे नेटफ्लिक्स देखा, यूट्यूब देखा, दोनों 4K HDR बहुत ही अमेजिंग चलाते हैं। मेरे को एप्पल की डिस्प्ले थोड़ी सी नेचुरल टोन वाली लगी है जहाँ पर कलर ज्यादा ही सैचुरेटेड नहीं है। वीवो के अंदर आप लोग उन चीजों को मैनेज कर सकते हो, आपको ज्यादा सैचुरेशन चाहिए नहीं चाहिए, बट मेरे को थोड़ी सी सैचुरेटेड ज्यादा लगती है वीवो की डिस्प्ले पर्सनली। अब कंटेंट वॉचिंग को एक साइड रख के अगर बात करें स्पीकर्स की, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों फोन में स्टीरियो स्पीकर सेटअप है और मेरे को आवाज लगभग सही लगती है, सच बताऊं तो मेरे को। लेकिन आईफोन के अंदर थोड़ी रिचनेस ज्यादा लगती है, पता नहीं पर्सनली। एक बार आप सुनो, आपको क्या लग रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। अब हैप्टिक्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भाई किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। दोनों ही फोन के अंदर आपको परफेक्ट हैप्टिक्स मिल जाते हैं, लेकिन एप्पल का जो हैप्टिक्स का जो टैप्टिक इंजन है जो उसे हैप्टिक्स देता है वो ऑन अनदर लेवल है। मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी फोन उसको इजीली से बीट नहीं कर सकता। और यहाँ पे मुझे फील होता है कि जो ओवरऑल उसकी फिनिश है, जो ओवरऑल वाइब्रेशन का फीडबैक है वो बहुत लगाता है आईफोन के अंदर। ऐसे नहीं वीवो का खराब है, लेकिन इन कंपेरिजन विद आईफोन ये आपको थोड़ा कमजोर लगेगा। अब इन सभी चीजों को और सभी मुद्दों को साइड करते हैं और बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मुझे पता है जिस चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वो है भाई यहाँ पे परफॉर्मेंसेज इन दोनों ही फोन की कैसी है। देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ना वीवो से। यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9400 प्लस विद UFS 4.1 की स्टोरेज। और मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि इसके अंदर आपको 12GB रैम मिल जाती है। बेंचमार्क से अगर बात करें तो हम लोगों ने इसमें Antutu रन करा, 28 लाख के आसपास स्कोर आ रहा था। Geekbench के अंदर 2610 का हमारा सिंगल कोर स्कोर है और 8240 का मल्टी कोर स्कोर है। गेमिंग की और सब चीजों की भी थोड़ी देर बात करता हूं, पहले आईफोन की बात करते हैं। देखो ये वाला जो फोन है आपको देता है A17 Pro चिपसेट। अब ये आया था आपको पता है थोड़े टाइम पहले, अराउंड 2023 में फोन लॉन्च हुआ था, 3 साल पुराना फोन है। उसके हिसाब से इस फोन को जज करना पहली बात तो। साथ ही में इसमें आपको NVMe बेस्ड स्टोरेज मिल जाती है। हम लोगों ने Antutu निकाला था अराउंड 15 लाख का स्कोर दे रहा है पहली बात तो। लेकिन ये जहां पे शाइन करता है वो सिंगल कोर टास्क। Geekbench जब हमने रन करा तो 2941 का हमारे को सिंगल कोर मिला है। मल्टी कोर इसका आया है 7515 का। अब आपको यहाँ पे लगेगा भाई बहुत फर्क है, ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, रुको। जब हमने गेमिंग करी दोनों फोन के अंदर 120 FPS की BGMI वाली, तो यहाँ पे हमारा जो आईफोन है वो चिपक के 120 FPS दे रहा है, मतलब वो इधर उधर हो ही नहीं रहा है। वहीं पे हमारा वीवो जो है आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दे देता है हमारे FPS में, अराउंड 110 FPS तक आ जाता है फोन, जबकि आईफोन टच से मस नहीं होता। अब यही चीज हमारी इंपॉर्टेंट नहीं होती गेमिंग में, कैसे, क्योंकि सभी लोग गेमिंग नहीं करते मुझे पता है। तो अगर आप लोग भाई डे टू डे टास्क देखते हो तो हम लोगों ने ना साइमल्टेनियसली इन दोनों फोन के अंदर 4 एप्लीकेशन खोली, फोन एप्लीकेशन, कैमरा एप्लीकेशन, गैलरी एप्लीकेशन और यूट्यूब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोन की स्पीड है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। दोनों के अंदर एनिमेशन आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। और वीवो के अंदर तो अब ऑरिजिन ओएस आ गया, उसके बाद से और ज्यादा फास्ट हो गया वाला फोन। तो नो डाउट भाई अच्छा कंपैरिजन है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस चाहते हो तो आईफोन ले लो, क्योंकि इसके अंदर इवन तो बेंचमार्क कम आ रहा हूं, लेकिन ये मेरे को थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। और अगर बात करें भाई थोड़े गर्म होने की, किसका तापमान जल्दी से हॉट हो जाता है, यहाँ पे दोनों ही फोन गर्म हो जाते हैं। अगर आप लोग इन दोनों फोन में कुछ भी कर रहे हो ऐसे हैवी टास्क तो दोनों गर्म हो जाएंगे। हाँ, कुछ सिनेरियोज में आईफोन थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर कुछ ज्यादा ही लोड दे दिया, ये एक थोड़ा सा फर्क है। देखो परफॉर्मेंस मुझे पता है आप लोगों को समझ आ चुकी क्या है क्या नहीं। क्या जानना चाह रहे हो? कैमरास तो देखो भाई कैमरास का हिसाब मुझे पता है 50,000 रुपए के अंदर बहुत क्रेजी होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आईफोन है बहुत ही केपेबल कैमरा स्मार्टफोन, हम लोग कहते हैं वीडियोस के मामले में इसको बीट करना मुश्किल है। वीवो एक तरफ है भाई, ये तो अलग ही लेवल के कैमरास देता है। वीवो की अगर बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। और फ्रंट में यहाँ पे अगर आप देखोगे पंच होल के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है। अब जरा एप्पल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको जो है मेन सेंसर जो मिलता है अभी वो है 48 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। और फ्रंट में भी यहाँ पे डायनामिक आइलैंड के अंदर 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। अब ये जो दोनों का कंपैरिजन है, ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं वीवो के अंदर, क्या वो जस्टिस करते हैं उसको? तो चलो बाहर लेके आप लोगों को चलता हूं खुली वादियों में और चेक करते हैं कि इन दोनों ही फोन से जब हम लोग फोटोज क्लिक करते हैं एक तगड़े एक लेवल की, कौन सा फोन हमें ज्यादा अच्छी फोटोज देता है। अब देखो यार यहाँ पे वीवो के अंदर कुछ चीजें जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे कि एआई के जरिए आप लोग इसके अंदर 2-4 चीजें जो एक्स्ट्रा करते हो। जैसे कि कैमरा के अंदर आप जाओगे, पोर्ट्रेट के अंदर जाओगे तो आपको ऑल सीजन पोर्ट्रेट मिल जाता है। एआई पोर्ट्रेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देखते हो मून करना है, कुछ अलग चाहिए आपको, क्लियर स्काई चाहिए, और साथ में आप लोग सीजन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया। तो नो डाउट भाई यहाँ पे वीवो के अंदर एआई की थोड़ी बेटरमेंट मिल रही है। लेकिन जब बात करते हैं वीडियो की तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। 15 प्रो जो यहाँ पे लॉक का सपोर्ट करता है, जिससे कि हम लोग बेटर वीडियोस यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। वीवो के अंदर कोई भी लॉक का सपोर्ट नहीं, तो वीडियो के मामले में मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी वीवो थोड़ा पीछे है। इस टाइम पर ये दोनों ही फोन जो है 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोगों को समझ आ जाए किस तरह क्वालिटी आ रही है। लेकिन ये शाम का समय तो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कम है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे दोनों ही फोन। बट देखते हैं भाई नॉर्मली अगर हम लोग चल रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन कैसी है।
कुछ भाई ऐसी क्वालिटी आती है दोनों फोन कैमरा से। वीडियो सेक्शन की अगर बात करें, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं यहाँ पे जो आईफोन है वो बहुत ज्यादा बेटर वीडियोस कैप्चर कर लेता है और उसमें भी लॉक का सपोर्ट भी है। अभी मैं दोनों ही फोन से 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आईफोन के अंदर एक दिक्कत है मेरे वाले, उसमें ये कि स्क्रैच लगा हुआ है, तो उस वजह से थोड़ी हेजीनेस आ रही है जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है। बाकी ये दोनों के अंदर ना फील्ड ऑफ व्यू का बहुत एक बड़ा फर्क है। व्यू की फील्ड ऑफ व्यू थोड़ी सी अंदर की तरफ है, जिस वजह से मेरे को अपना हाथ को ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है, बट वहीं पे आईफोन की वीडियो ज्यादा बेटर तरीके से रिकॉर्ड हो पा रही है। भाई क्वालिटी आप लोग देख सकते हो किस तरीके डायनामिक रेंज दोनों ही मैनेज करते हैं। व्यू के अंदर हल्का सा यहाँ पे क्लाउड मेरे को ज्यादा दिख रहे हैं, आईफोन नहीं कर पा रहा। आईफोन थोड़ा हेजीनेस भी दे रहा है बिकॉज मेरे ना कैमरा को मुझे लग रहा है स्क्रैचेस लगे हुए हैं जो 15 Pro के अंदर। फोटोज क्वालिटी की अगर देखें तो भाई नो डाउट वीवो की जो क्वालिटी है वो इस तरीके की, जो आप लोग इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली अगर फोटो अपलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजा ही आएगा बंदे को। सेकंड, जो पंची कलर्स आते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं लोगों को, तो वो भी आपको अच्छे लगेंगे वीवो के अंदर। में जो स्काईज है वो बहुत ज्यादा ब्राइट और ब्लूइश आते हैं वीवो में, जो आपको आईफोन में नहीं मिलेंगे। आईफोन में आपको थोड़ी नेचुरल स्किन टोन वाली फोटोज मिलेंगी, नेचुरल रियल लाइफ कलर जो होते हैं वैसे मिलेंगे। अगर आप लोग एडिट करना जानते हो फोटोज को तो आप लोग के लिए 15 Pro ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 15 Pro की रॉ डेटा काफी ज्यादा अच्छा है, तो आपको बेटर फोटोज मिल जाएंगी। वहीं पे 200 से ये है कि आप लोग डायरेक्टली फोटो खींचो और इसको अपलोड करो, स्टेटस पे लगाओ, कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है फोन्स का कि भाई सॉफ्टवेयर किस तरीके के सपोर्ट देते हैं। तो देखो वीवो के अंदर हमारे को ऑरिजिन OS देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर कि 5 साल के मेजर अपडेट्स बताए गए हैं वीवो की तरफ से आएंगे और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। एप्पल एक तरफ बोलता है कि भाई हम लोग आपको 7 साल के अपडेट्स देंगे, और पता नहीं क्या पता ये लोग 8 साल के भी दे देगा, ये लोग थोड़े से ज्यादा ऐसे मजे वाले फील में हो उस टाइम पे। तो अभी तो देखो इन दोनों फोन में अपडेट की कमी नहीं आने वाली है, आप लोग इजीली इनको लंबे समय तक चला सकते हो। एप्पल थोड़ा सा रिलायबिलिटी के अंदर ये है कि हाँ इन्होंने 7 साल बोला तो 7 साल तक देंगे और ऑन टाइम देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। अभी तो इस वाले फोन के अंदर लेटेस्ट वाला iOS 27 भी चल रहा है हमारे। तो बाकी एक चीज है जो आपको AI के फीचर्स हैं वो ऐसा नहीं मिलते हैं ज्यादा आईफोन के अंदर। वीवो के अंदर आपको काफी सारे AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लोटवेयर भी है जो आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हो वैसे इस वाले फोन के अंदर। एप्पल का बस ये है कि सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा क्लीन है, ब्लोटवेयर फ्री है, आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो पहले से एप्पल के तो आपको पता हो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। मैं सच बताऊं तो किस तरफ ज्यादा पिवट करता हूं, मैं iOS की तरफ ज्यादा पिवट करता हूं इस कंपैरिजन में। और अगर सैमसंग होता तो ऑब्वियसली बात है फिर सैमसंग को जिताते, बट अभी वीवो के कंपैरिजन में मेरे को थोड़ा iOS बेटर लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके ऊपर गाली मत लग जाना भाई तू कैसे बोल रहा है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस कोई भी हो सकती है इंसान। अब देखो मैंने हर चीज आपको ना एक विस्तार में बताई है, तो अब लास्टली हम बैटरी की बात कर लेते हैं। देखो बैटरी में बहुत बड़ा फर्क आता है। वीवो की अगर बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड वाली 6200 mAh की बैटरी है, 90 वॉट्स का चार्जर मिलता है, 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है, 9 से लेकर 10 घंटे फोन इजीली चल जाएगा और चार्जिंग भी फास्ट है तो इजीली चार्ज भी हो जाएगा। वहीं पे एप्पल जो थोड़ा सा जूझता है, 3200 mAh की अराउंड बैटरी है, 25 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। तो हाँ भाई ये फोन जो है जूझता है। इस वाले फोन की तो बैटरी हेल्थ अराउंड 80% आ चुकी है, तो ये 4 घंटे 4.5 घंटे 5 घंटे ही चल पाता है। हाँ ये एक दिक्कत होती है अगर आप पुराना फोन ले रहे हो कि आपको भाई उसके अंदर बैटरी के इश्यूज मिलेंगे, जबकि वो चीजें आपको इन वीवो वाले नए फोन में नहीं मिलेंगी। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप देखोगे तो 3 साल पुराना हमारा आईफोन इस नए वाले वीवो को हेड टू हेड कंपीट कर रहा है। इवन कुछ जगहों पे तो आईफोन ही बेटर, जैसे कि हमारा वीडियो सेक्शन हो गया, डिस्प्ले क्वालिटी हो गई, इवन स्पीकर क्वालिटी हो गई, कैमरा में भी कुछ पार्ट्स में आईफोन जीत रहा है। अगर आपको एक अच्छी डील मिल जाती है एक अच्छे प्राइस के ऊपर, तो मेरे हिसाब से पुराने फोन लेना इस टाइम पर ज्यादा वैलिड है और ज्यादा वर्थ इट है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी लगी होगी हाँ भाई ने थोड़ी सी हेल्प करी हमारी, तो प्लीज जाके यार कुछ भी खरीदना हो तो इससे खरीद लेना, क्योंकि वीवो के ऊपर अभी बहुत तगड़ा डिस्काउंट आ रहा है और आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी जाके ले लो, मैं लिंक कर रहा हूँ यहाँ, व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो, इस वाले फोन को खरीद लो। और मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।